हेलो दोस्तों, राम राम सा। मैं हमसा गुजर। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज हम बात करते हैं मेरी बहनों के बारे में, जो अक्सर हमेशा पतियों से झिक-झिक करती हैं, ताना मारती है। उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं कि आप तो कुछ करते नहीं हैं, हम ही करते हैं। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो कैसा लगेगा मेरा ब्लॉग, उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर अच्छा लगे तो ही शेयर करना। तो बात हम आते हैं फाइनली जो बात करना चाहते हैं उस पर। मेरी बहनों से रिक्वेस्ट है कि उनके पतियों को इतने डिप्रेशन में बिल्कुल ना डालें, कि उनके पतियों को इतने डिप्रेशन में बिल्कुल ना डालें। क्या है कि जब वो सुबह से उठते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं, किसी और के दबाव में काम करना, 10 से 15 हज़ार की नौकरी के चक्कर में किसी और के हिसाब से चलना, खाने का टाइम, पीने का टाइम, सब कुछ बॉस के ऊपर डिपेंड। जब बॉस कहेंगे तभी लंच, तभी पीना और काम करना। तो उनकी लाइफ में तो मेरी बहनों बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पहले से ही रहता है। और घर आते ही अपने स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों की ट्यूशन फीस, स्कूल फीस मुझे लाना है, पड़ोस वाली ये लेके आई है, अब कितने दिन हो गए, नई ड्रेस तो दिलानी ही पड़ेगी, आज वहाँ पे प्रोग्राम है, वहाँ पे चलना ज़रूरी है। बच्चे के लिए भी कुछ ले चलते हैं। अगर उसकी जगह अपन हो ना, तो इतनी बात तो सुनना तो दूर, सारी तो रिश्तेदारी भूल जाए कि हमारे भी कोई रिश्तेदार है। पूरी रिश्तेदारी भूल जाए अगर हम कमाए ना। तो मेरी बहनों, मर्द एक ऐसा शख्स है जो सारी ज़िंदगी के पूरे डिप्रेशन, रिश्ते नाते सबको निभाते निभाते उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और उसे कोई समझ ही नहीं पाता, किसी और के दबाव में रहते हुए काम करना, बीवी की सुनना, माँ की सुनना, बच्चों की सुनना, बॉस की सुनना, और भी कुछ लोग हैं, यार दोस्त, सबकी सुननी पड़ती है उसे। फिर भी वो खुश रहता है ये सोच के कि मेरी फैमिली खुश रहेगी। तो मेरी सभी बहनों से ज़्यादा रिक्वेस्ट ये है कि उन्हें परेशान ना करें। वो किसके लिए जाते हैं? हमारे लिए वो दिन में कितनी मेहनत करते हैं। उनकी सैलरी में से हमारे लिए 2-2 ड्रेस, बच्चों के लिए, माँ के लिए, पिता के लिए, घर में राशन। और वो खुद के लिए कभी नहीं सोचता कि मेरा फ़ोन पुराना हो चुका है तो मैं फ़ोन भी खरीद लूँ, या मेरे जूते घिस गए हैं, टूट गए हैं तो मैं जूते भी खरीद लूँ। सिर्फ वो बच्चों को, पत्नी को और घर चलाने में ही उसकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। और हमारा काम है आते झिक-झिक करना। आज मम्मी ने ये बोल दिया, ननद का फ़ोन आया था, वो कह रही थी, ऐसे कह रही थी। बस इसी में ज़िंदगी अटकी पड़ी है अपनी। तो मेरी खासकर बहनों से रिक्वेस्ट है कि उन्हें परेशान ना करें। जितना हो सके उतना उसे सपोर्ट करने की कोशिश करें कि जैसा है वैसा ठीक है, बस खुशी से मिल जाए। कम है तो क्या हुआ, कुछ तो है ना। मेरे भाई, मेरी बहनों, जितना ज़्यादा होगा ना उतने ही परेशान रहोगे, कि जितना ज़्यादा होगा ना उतने ही परेशान रहोगे। अच्छा है कि जैसा है उसी में हम खुश रहे, सुख शांति रहे। इतना टाइम झिक-झिक करने में लगाते हो, उससे बढ़िया तो सुबह जल्दी खड़े हुए, पूजा पाठ करें, जाने से पहले टिफ़िन पैक करें और हंसते खेलते हुए जाए। हम सारे काम करते हैं लेकिन हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं रहता। कैसे पूछो? काम भी हम ही को करना है, खाना भी हम ही को बनाना है, सब कुछ हम ही को करना है। पति को भी हम ही डांटेंगे, ना कि वो हमें डांटेंगे। क्यों?
क्योंकि हम घर में रहते हैं, घर की रानी है। कभी उसको भी राजा का ताज पहना दिया करो, जिसकी वजह से पूरा घर चल रहा है। कि कभी उसको राजा का ताज पहना दिया करो कि घर जिसकी वजह से चल रहा है। हम घर में यहाँ चाहे जहाँ चाहे मुंह चला सकते हैं, कुछ भी बना के खा सकते हैं। ना तो बेचारा किसी के सामने ज़्यादा बोल सकता है और नहीं मन कर वो कहा सकता है। खाने से पहले 10 बार सोचेगा, घर ले चलते हैं, बीवी बच्चे खाएंगे, मैं अकेला खा के क्या करूँगा। सही बात है या नहीं? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना हो सके उतना, जब वो सुबह ड्यूटी पे जाए तो उनका अच्छे से टिफ़िन पैक करें और जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, सामान है, वो उन्हें दे और अच्छे से भेजे। आते उन्हें पानी पिलाए, खाना खिलाए, अच्छे रहने की बात सोचे। हमारा घर आगे कैसे बढ़ सकता है, हम आगे कैसे जा सकते हैं। हाँ, अगर हमारे पास सुविधा होगी ना तो बंदा कहने की ज़रूरत नहीं करेगा। अगर उसके पास मनी होगी ना तो बंदा कहने की ज़रूरत नहीं देखेगा। जब चाहे उसका मन करेगा, बीवी को बच्चों को उठाकर घूमने निकल जाएगा, कहीं पर भी शॉपिंग करने चले जाएगा। हाँ, खाने के लिए, मस्ती के लिए, सब कुछ। और जिसके पास नहीं होता है ना, उसी को बीवी ज़्यादा कोसती है। तो इसमें फाइनली हम क्या बता सकते हैं आपको कि बीवी उसी को ज़्यादा कोसती है। तो इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी बहनों से, कि जितना हो सके उतना अपने पतियों से अच्छे से रहे, बातें करे और उनको टीट ना करे। ये नहीं है, वो नहीं है, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, मम्मी ने ये बोल दिया, मेरे से नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ मायके, तुम संभाल लो। ऐसे पार नहीं पड़ेगी मेरी बहनों। घर तुम ही को चलाना है, सिर्फ सपोर्ट पति को करना है। जो काम करती हो वो ही करो, वो तुमसे ज़्यादा करने की नहीं कह रहा। बस खुश रहो, बिंदास रहो, बच्चे को खुश रखो, तुम खुश रहो, पति को खुश रहने दो। तो उसका कहीं ना कहीं दिमाग ज़्यादा चलेगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, उस जो सेक्टर में वो काम करते हैं ना, उसमें उनका प्रमोशन पक्का है। अगर आपने इतना सपोर्ट कर दिया ना तो उनका प्रमोशन पक्का है। प्रमोशन होते ही आपको पता है सैलरी बढ़ेगी। सैलरी बढ़ने से क्या होगा, घर में 1-2 सुविधाएं ज़्यादा होंगी। पर एक बात को भी ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा घर में सुविधा होगी ना, उतनी ज़्यादा बीवी निकम्मी होती जाती है। मैं खुद लेडीज हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ, जितनी ज़्यादा सुविधा होगी उतनी ज़्यादा बीवी निकम्मी होती जाती है। तो मेरी बहनों, जितना हो सके उतना ये है कि उनको अच्छे से रखो और खुद भी हेल्प करो उनकी, कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। गृहिणी हुई तो क्या, वाह, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। बहुत कुछ कर सकती हैं। बहुत से सेक्टर है जो आप घर बैठे कर सकते हैं। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अपने पति को बिल्कुल डिप्रेशन में ना डालें, खुश रखें उनको। तो आपके घर में खुशहाली ऐसे आ जाएगी। आपके घर के आगे अगर कोई जोगी आ जाए तो उसको आप खाली हाथ नहीं जाने दे। तो और वहीं आपका पति अगर आपसे कुछ मांग लेना, तो मेरे को टाइम नहीं है, थोड़ी देर रुको ना, पोंछा दे रही हूँ, सब्जी बन रही है, बस थोड़ी देर वेट करो। जिस स्वभाव से आप सामने द्वार पे खड़ा जोगी से बात करते हो ना, अगर उतने ही प्यार, उतने ही लहजे से अपने पति से बात कर लेगो ना, तो जोगी को दिया हुआ दान से अधिक अपने पति से बात की का धर्म मिलता है। भगवान खुद कहते हैं कि एक पति भगवान है, कि एक पति से बड़ा नारी के लिए कोई भगवान नहीं है। तो मेरी बहनों, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अपने पति को ट्रीट ना करें, जितना हो उतना उन्हें सपोर्ट करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जितना हो सके मैं अच्छी ब्लॉग्स वीडियो आपके सामने ज़रूर लाऊंगी। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।